हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज। दोस्तों, एक बार फिर मैं बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट लेकर के आया हूँ। ठीक है, सिमडेगा सिविल कोर्ट के द्वारा जो भर्ती निकल करके आई है डाटा एंट्री ऑपरेटर ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क और टाइपिस्ट के लिए, इसके बारे में मैं अभी पूरा डिटेल के साथ अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। कैसे करके अप्लाई करना है, फॉर्म को किस तरीके से आप लोगों को भरना है। ठीक है, अप्लाई करने का तिथि बताऊँगा, अप्लाई करने का अंतिम तिथि बताऊँगा। ठीक है ना, कहाँ आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म को भर के और कहाँ आप लोग को स्पीड पोस्ट या फिर हाथों हाथ भी दे सकते हैं वहाँ पर जा करके। इन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा, तो बस आप लोग को अंतिम तक बने रहना है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों ये जो बात कर लेता हूँ कि यह जो फॉर्म है दोस्तों, ये सिमडेगा सिविल कोर्ट के द्वारा निकल करके आया हुआ है डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट, क्लर्क और टाइपिस्ट के पदों पर। ठीक है, जो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को ऑफलाइन तरीके से 18 जून 2024 तक हाथों हाथ या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा कार्यालय में जमा कर सकते हैं। ठीक है, या फिर स्पीड पोस्ट जो आपका नज़दीकी डाक विभाग है वहाँ पर जाकर के आप लोग स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। अप्लाई स्टार्ट डेट की अगर बात करूँ तो 7 जून 2024 है, और अप्लाई लास्ट डेट का अगर बात करूँ तो 18 जून 2024 बताया गया है। अप्लाई मोड पूरी तरीके से ऑफलाइन रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए इसका पूरा डिटेल हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकार सिमडेगा से ये रिक्वायरमेंट सामने निकल करके आया है, यानी कि जिला कोड से। विज्ञापन संख्या देख सकते हैं 1/2024 है। फॉर्म में लिखना रहता है मेरे प्यारे दोस्तों विज्ञापन संख्या। ठीक है, और वो लिफाफा के ऊपर में भी विज्ञापन संख्या लिखना रहता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इसके पूरे डिटेल के बारे में फिर देखिए। यहीं पर है कि रिक्वायरमेंट अनुबंध के आधार पर जो है वो निकल करके आया है 1 साल। यदि 1 साल में आप बढ़िया काम करोगे तो फिर आपको दोबारा और 1 साल का मौका मिलेगा। फिर दोबारा और 2 साल आप अच्छा काम कर लीजिएगा तो फिर और मौका मिल सकता है। हो सकता है भविष्य में आपका पूरा जो है ये जो आपका रिक्वायरमेंट है ये पूरा आपका परमानेंट भी हो सकता है। ठीक है, देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार सिमडेगा में LADCS के कार्यालय में पूर्णतः अनुबंध के आधार पर शुरुआत में 1 वर्ष के लिए, ठीक है, जो शुरुआती आपका 1 वर्ष है उसमें 1 वर्ष के लिए जो कि कार्य यदि आपका संतोषजनक पाए जाने पर पुनः 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। कार्यालय सहायक लिपिक सह रिस स्पेशलिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिस्ट एवं कार्यालय पियून मुंशी परिचारक की नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से विहित पत्र में आवेदन जो है वो आमंत्रित किए जाते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करूँ कि रिक्त पदों का विवरण यहाँ पर देख सकते हैं निम्नवत दिया गया है। सबसे पहले 1 नंबर में आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है, और टाइपिस्ट के पदों पर आपका एक रिक्वायरमेंट सामने निकल करके आया है। और प्यून के पदों पर, ठीक है, क्लर्क के पदों पर, मुंशी परिचारक जिसको हम लोग बोलते हैं, उस पर एक ही तो रिक्वायरमेंट सामने निकल के आया है। यानी कि टोटल जो रिक्वायरमेंट की संख्या है वो आप लोगों का 2 है। ठीक है, तो 2 पदों पर रिक्वायरमेंट सामने निकल करके आया हुआ है। और यहाँ पर कितना आपको पैसा मिलेगा उसका भी पूरा यहाँ पर डिटेल दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट और टाइपिस्ट के जो पद हैं उसको दोस्तों प्रत्येक महीना 15,000 रुपया दिया जाएगा। और इसके लिए आपके पास स्नातक या समकक्ष का डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन का मिनिमम आपके पास डिग्री होना चाहिए और टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इसका जो भर्ती का तरीका है वो लिखित और साक्षात्कार के माध्यम से होगा, यानी कि पहले लिखित परीक्षा होगा उसके बाद इंटरव्यू होगा डायरेक्ट। और दूसरा जो प्यून वाला जो है दोस्तों उसमें किसी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं होगा। देख सकते हैं यहाँ पर प्यून मुंशी परिचारक का जो महीना में आपका सैलरी मिलेगा वो 10,000 मिलेगा। इसमें खाली मैट्रिक होना चाहिए मिनिमम, या फिर उससे अधिक भी होगा तो चलेगा। और इसका जो भर्ती का तरीका है वो स्क्रीनिंग टेस्ट और साक्षात्कार होगा। ठीक है, आपका खाली स्किल टेस्ट देखेगा और आपका इंटरव्यू होगा, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और भी देख लेते हैं यहाँ पर मेन चीज़ों को। यहाँ पर बताया गया है कि उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, मानसिक शारीरिक रूप से स्वच्छ होना चाहिए, नैतिक चरित्र अच्छा हो एवं किसी आपराधिक आचरण वाले किसी मामले में वांछित या सजा या फदा ना हो। ठीक है, मतलब आपका किसी भी वारंट वगैरह ना निकला हो आपके नाम पे। ठीक है, तथा विवाहित होने की स्थिति में उनका एक से अधिक जीवित पत्नी ना हो। ठीक है, 5वां नंबर में बताया गया है कि उम्मीदवार पदों पर उम्मीदवारों की उम्र सीमा जो है वो 31/5/2024
2024 को कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। सामान्य जाति के लिए अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ा जाति, अत्यंत पिछड़ा जाति के लिए अधिकतम 37 वर्ष होना चाहिए। महिलाओं के लिए 38 वर्ष होना चाहिए। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया उम्र के बारे में पूरा डिस्कस। उसके बाद 6ठा नंबर में बताया गया है कि अपनी उम्र, शैक्षणिक तथा वांछिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित, यानी कि आप लोगों को जो जेरोक्स आप लोग दीजिएगा उसमें आप लोगों को स्व अभिप्रमाणित यानी कि खुद से सिग्नेचर करके आप लोगों को जमा करना है। ठीक है, प्रति एवं आरक्षित वर्ग के आवेदक आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। और जो आरक्षण का दावा रखने वाले हैं जैसे कि SC ST OBC या फिर PWD या फिर EWS, उनके लिए जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद 7वां नंबर में देखिए क्या चीज़ इसमें बताया गया है, आइए इसको भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, इसमें अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पर देवनागरिक लिपि में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार सिमडेगा को संबोधित करते हुए विविध प्रारूप में अध्यो हस्ताक्षरित यानी कि खुद से सिग्नेचर करके कार्यालय में विज्ञापन की तिथि के कार्यकाल की अवधि के दौरान सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक निबंधित डाक स्पीड पोस्ट अथवा हाथों हाथ जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18/6/2024 रखा गया है। अंतिम तिथि पर आवेदन अपराह्न 1 बजे तक ही निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा अथवा हाथों हाथ स्वीकार किए जाएंगे। उसके उपरांत आप आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बताया गया है 8 नंबर में कि आवेदन पत्र के साथ 3 अद्यतन पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ संलग्न करना है, यानी कि लिफाफे पर 3 गो आपको फोटो ऐसे ही भर के रख देना है। ठीक है, जिसमें एक आवेदन पत्र पर सटा होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, टोटल आपका 3 कॉपी फ़ोटो होना चाहिए। पहला जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो मैं अभी बताऊंगा कि कैसे करके फिलअप करना है, उस पर एक सटा होना चाहिए। ठीक है, 2 अतिरिक्त पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ आवेदन के साथ संलग्न करना है और 2 को जो अतिरिक्त होगा उसको ऐसे ही छोड़ लेना है और एक एडमिट कार्ड पे भी सटा होना चाहिए। ठीक है, स्व पता लिखा हुआ 25 × 11 सेंटीमीटर का लिफाफा होना चाहिए। ठीक है, जिस पर 40 रुपये का डाक टिकट सटा होना चाहिए और यहाँ पर 40 रुपये का एक डाक टिकट भी दोस्तों आप लोगों को सटा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब मेन चीज़ है कि भेजना कहाँ पर है, इसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, देखिए ये चीज़ मेन है, सबसे मेन चीज़ ये है। ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट चीज़ था उतना मैं आप लोगों को बता दिया। आवेदन भेजने का जो पता है वो निबंधित डाक स्पीड पोस्ट या हाथों हाथ के द्वारा सबसे पहले आप लोगों को लिखना है सेवा में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय सिमडेगा, पिन कोड जो है 835223, इसको एकदम देना ही है। ठीक है, और नीचे में इस चीज़ को आप लोगों को लिख देना है। इसको लिखें या ना लिखें उसका कोई उतना भी इम्पोर्टेंट इसका नहीं है, लेकिन इस चीज़ को जो सेवा में इतना लिखना है, इस चीज़ को पूरा लिखना है पिन कोड के साथ। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए ये आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों, ये आवेदन पत्र की प्रारूप ये है। देखिए आपको ये वाला पूरा पेज प्रिंट आउट कर लेना है। इसके बाद ये घोषणा पत्र को भी प्रिंट आउट कर लेना है और ये प्रवेश पत्र को भी प्रिंट आउट कर लेना है। ठीक है, ये तीनों आपका दोस्तों प्रिंट आउट करके एप्लीकेशन को अच्छा से भर के इसके साथ जाति आवासीय देना है। ठीक है, एक आधार कार्ड देना है और जो आपका मिनिमम हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, यदि किसी का मैट्रिक में प्यून वाला में अप्लाई कर रहे हैं तो खाली मैट्रिक देंगे, उससे अधिक यदि पढ़ाई किए हैं तो उसको भी दे सकते हैं, इंटर ग्रेजुएशन। यदि कोई टाइपिस्ट वाला में अप्लाई कर रहे हैं या फिर डाटा एंट्री वाला में अप्लाई कर रहे हैं तो उसको ग्रेजुएशन देना है। ग्रेजुएशन से यदि के आप अप्लाई किए हैं तो उसको भी देना है। और जो डिप्लोमा वाला सर्टिफिकेट है आप लोगों का कंप्यूटर वाला, उसको भी जेरोक्स दे देना है। ठीक है, जो ग्रेजुएशन किए हैं डाटा एंट्री वाला में वो डिप्लोमा वाला चाहिए। ठीक है, तो उन सभी का जेरोक्स स्व प्रमाणित करके सेल्फ अटेस्टेड करके नीचे में सिग्नेचर करके आप लोगों को देना है। ठीक है, तो देखिए ये आवेदन पत्र प्रारूप का है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र पर निम्नलिखित प्रपत्र में निबंधित डाक द्वारा अथवा हाथों हाथ भेज सकते हैं। विज्ञापन संख्या 1/2024 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है,
यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार का फ़ोटो चिपकाए। यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर लिखा है राजपत्रित पदाधिकारी के द्वारा आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है अपने फ़ोटो पर केवल, यानी कि जो ए ऑफिसर लेवल के जो रहते हैं ऑफिसर सब, गेजेट ऑफिसर जैसे कि वकील हो गया, जज हो गया, डॉक्टर हो गया, या फिर सीओ हो गया, ठीक है, या फिर कोई स्कूल का प्रिंसिपल हो गया, कॉलेज का प्रोफेसर हो गया, तो उन लोगों के पास दोस्तों जा कर के आप लोगों को अभी प्रमाणित करना होगा। राजपत्रित अधिकारी वही लोग कैटेगरी में आते हैं, तो उन लोगों से साइन करा लीजिएगा फ़ोटो के ऊपर, ठीक है, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है सिर्फ फ़ोटो में, बाकी नीचे में आपका साइन रहेगा सभी में। तो सबसे पहले यहाँ पर पदनाम में आप जिस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, यदि डाटा एंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, या फिर ऑफिस असिस्टेंट में अप्लाई कर रहे हैं, या फिर क्लर्क में अप्लाई कर रहे हैं, या फिर टाइपिस्ट में अप्लाई कर रहे हैं, तो वो चीज़ इसमें आप लोग को मेंशन कर देना है, लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर 1 नंबर में आवेदक का नाम, ठीक है, यहाँ पर हिंदी में अपना नाम लिख दीजिएगा, जैसे कि किसी का नाम है अमित तो वो लिख देगा अमित कुमार, ठीक है। फिर वही चीज़ यहाँ पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में यहाँ पर आप लोगों को कैपिटल लेटर्स में अमित कुमार लिखना है। फिर जो आपका पिता या फिर पति का नाम यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर जन्म तिथि प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें, यानी कि मार्कशीट दे देना है आप लोगों को मैट्रिक का, ठीक है। यहाँ पर उसके अनुसार ही अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार, ठीक है। दिनांक 1 अगस्त 2023 को आवेदक की आयु कितना हुआ है, वर्ष में, महीना में, दिन में, वो एज कैलकुलेटर एक ऐप होता है, उसमें आप लोग कर लीजिएगा। अस्थाई पता पिन कोड के साथ पूरा पता को आपको मेंशन करना है, और पत्राचार का पता पिन कोड के साथ, यदि सेम है तो सेम डालिएगा, अलग है तो अलग देना है, ठीक है। इसके बाद 7 नंबर में आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है, ठीक है ना। इसके बाद ईमेल आईडी दर्ज करना है, राष्ट्रीयता में इंडियन डाल देना है, ठीक है। इसके बाद 10 नंबर में आता है शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता स्व अभिप्रमाणित पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। जो आपको जितना भी आप मार्कशीट वगैरह दीजिएगा वो सब सर्टिफिकेट भी यहाँ पर देना अनिवार्य है। सबसे पहले यहाँ पर अपना मैट्रिक वाला सर्टिफिकेट दे दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर मैट्रिक में बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, यहाँ पर यदि कोई मैट्रिक जेक से पास किए हैं तो यहाँ पर जेक दे देना है। उत्तीर्ण होने का वर्ष मान लीजिए कि 2014 में कोई मैट्रिक पास किए तो 2014 में दे देना है। अंक प्रतिशत कितना अंक से आप पास हुए थे प्रतिशत से, जैसा कि 68 किसी से पास किए हैं तो 68% दे देंगे। कौन सा आपका श्रेणी था, फर्स्ट डिवीज़न की, सेकंड डिवीज़न की, थर्ड डिवीज़न, उसको दे देना है। सेम इंटर में ही वही चीज़ लिखना है। स्नातक में कोई भी यूनिवर्सिटी से पास किए तो मान लीजिए कि अपना यहाँ पर यूनिवर्सिटी दे दीजिएगा, पासिंग ईयर दे दीजिएगा, परसेंटेज दे दीजिएगा, कौन सा डिवीज़न है वो दे दीजिएगा। अन्य योग्यता यदि कोई कंप्यूटर से कोई डिग्री है, एडीसीए डीसीए, तो उसका पूरा यहाँ पर मेंशन कर देना है। यदि कोई विशेष योग्यता है तो उसके बारे में मेंशन करना है और उसका प्रमाण पत्र को भी देना है, ठीक है। क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के सदस्य हैं? यदि हाँ है तो यहाँ पर अपना कोटि दर्ज करेंगे और जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं जो आपका कोटि है उसको यहाँ पर टिक लगाएंगे। मान लीजिए कि कोई यदि एससी हैं, अनुसूचित जाति हैं, तो सिंपल वो अनुसूचित जाति पर टिक लगाएंगे और यहाँ पर हाँ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिंग अपना मेंशन करना है, मेल है कि फीमेल है उसको लिखना है 13 नंबर में, ठीक है। इसको छोड़ देना है निःशक्तता, यानी कि पीडब्ल्यूडी वाला है वो वाला, ठीक है, उसको छोड़ देना है। यदि नहीं है तो उस नहीं दीजिएगा, यदि है तो हाँ दीजिएगा। इसके बाद क्या वर्तमान में किसी सरकारी संस्था में यदि कार्यरत किए हैं तो उसका पूरा डिटेल यहाँ पर देना है, ठीक है। कौन विभाग में हैं, कब आप पद धारित किए हैं, कब से कब तक आप हैं, ठीक है, वो सारा चीज़ देना है। यहाँ पर घोषणा पत्र को आपको अच्छा से पढ़ लेना है और यहाँ पर अपना जिस डेट को आप जमा करेंगे फॉर्म को भेजेंगे वो डेट दे देना है, यहाँ पर स्थान दे देना है, यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर लेना है, ठीक है। इसके बाद ये आपका एडमिट कार्ड है जो उधर से आएगा, ठीक है, तभी जा कर के आप इंटरव्यू या फिर एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। इसको भी प्रिंट आउट कर लेना है। प्रवेश पत्र ख, जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय सिमडेगा, यहाँ पर क्रमांक संख्या ये सब चीज़ आप लोगों को नहीं भरना है, कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पर अपना एक फ़ोटो खाली चिपका लेना है, फ़ोटो में कोई सिग्नेचर वगैरह नहीं करना है, ठीक है। ये अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा, ये आपको खुद भरना है। आवेदन का नाम, आवेदक का नाम यहाँ पर भरना है, अपना नाम डाल दीजिएगा, पिता या पति का नाम, पत्राचार का पूरा यहाँ पर पता डाल दीजिएगा। इसके बाद ये चौथा और पाँचवा ये आपको नहीं भरना है, ये कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, साफ साफ लिख दिया गया है। साक्षात्कार के स्थान और केंद्र ये आपका कार्यालय द्वारा भरा जाएगा।
साक्षात्कार की तिथि, इंटरव्यू का जो तिथि है वो आपका कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, और डेट वगैरह यहाँ पर डेट जो है वो भी मेंशन नहीं करना है, वो सब कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट क्या लगने वाला है मैंने आप लोग को बता ही दिया हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है इसका मैं पूरा डिटेल और एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले आपको आधार कार्ड दे देना है। ठीक है, आधार कार्ड दे देना है, आधार कार्ड का जेरोक्स दे देना है, उसके नीचे साइन कर देना है। ठीक है, 40 रुपये का डाक टिकट दे देना है। ठीक है, SC ST OBC सभी के लिए, जनरल के लिए भी। ठीक है ना। उसके बाद यदि कोई रिजर्वेशन आरक्षण पर से संबंधित विद्यार्थी हैं तो उनको जाति और आवासीय दे देना है। ठीक है, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र दे देना है, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तभी आप लोग को आरक्षण मिलेगा। ठीक है ना। इसके बाद जितना भी आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है, यदि कोई मैट्रिक का खाली देंगे तो मैट्रिक वाला दे सकते हैं, मैट्रिक का मार्कशीट दे देना है। और मार्कशीट के साथ साथ यदि आपका मूल प्रमाण पत्र है मैट्रिक का तो उसको भी आप लोग दे दीजिएगा। ठीक है ना, सेम इंटर का भी वही, ग्रेजुएशन का भी वही सब चीज़ सारा। ठीक है, तो ये है प्रोसेस। इसके बाद लिफाफा आप लोग जानबे करते हैं कैसे करके आप लोग को स्पीड पोस्ट करना है। यदि नहीं आप फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे तो कमेंट जरूर करना कि सर फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, कैसे करके लिफाफा वगैरह में डालना है। ठीक है, तो उसका भी मैं एक कंप्लीट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। यदि दिक्कत हो तो, यदि सारा चीज़ समझ में आ गया हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर भी कमेंट करके जैसा हो सके जरूर बोलिएगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। थैंक यू।